अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके हिस्ट्री की, ठीक है। सबसे पहले एक हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, इन्होंने अपनी एक पुस्तक, इसका नाम था सिस्टेमा न्यूचरी, के 10वें संस्करण में 1758 में द्विनाम पद्धत या द्विनामकरण, जिसे हम बायोनोमियल मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनोमियल मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, जिसे द्विनाम पद्धत या नामकरण कहते हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें टेक्सोनॉमी का जनक बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि टेक्सोनॉमी के पिता किसे कहते हैं, तो आप क्या लगाएंगे? कैरोलस लीनियस। अरस्तु सन की बात करें 384 से 322 ईसा पूर्व को जैविक वर्गीकरण के जनक कहा जाता था। क्या कहा जाता है? जैविक वर्गीकरण के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जनक की बात करते हैं अरस्तु। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा आपके? कैरोलस लीनियस, या इन्हें सी लीनियस भी बोला जाता है, सी लीनियस भी बोला जाता है, ठीक है। 1901 में भारत में लियोनेल डी नीसवेली, क्या नाम है? लियोनेल डी नीसवेले को भारत सरकार के पहले एंटमोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहला एंटमोलॉजिस्ट कब नियुक्त किए गए? 1901 में। उनका नाम क्या था? लियोनेल डी नीसवेली, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा है, उसी के स्थान पे 1903 में एच एम लेफ्रो, कौन से? एच एम लेफ्रो को दूसरे एंटमोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया। पहले एंटमोलॉजिस्ट 1901 में, दूसरे एंटमोलॉजिस्ट कौन? 1903 में नियुक्त किए गए। दूसरे कौन से थे? एच एम लेफ्रो, ठीक है। हेम सिंह पुथ्री 1938 में भारत में एंटमोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की एंटमोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। इसके संस्थापक कौन थे? हेम सिंह पुथ्री। कौन थे? हेम सिंह पृथ्वी, ठीक है। अगला पॉइंट है, विलियम किर्बी को एंटमोलॉजी का जनक माना जाता है। किसे? विलियम किर्बी की। एंटमोलॉजी का जनक या फादर ऑफ एंटमोलॉजी किसे मानते हैं? विलियम किर्बी को। अगर हम बात करें बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, कैरोलस लीनियस हो जाएगा। बायोलॉजिकल फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, अरस्तु हो जाएंगे। पहले अगर एंटमोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? लियोनेल डी नीसवेली हो जाएगा। 1903 में दूसरे एंटमोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम क्या था? एच एम लेफ्रो, ठीक है। अगर हम एंटोमोलॉजी के पिता की बात करते हैं, जनक की बात करते हैं, विलियम किर्बी हो जाएगा। बाद में पहला कीट अधिनियम कब लागू किया गया? 1914 में, ठीक। कब लागू किया गया? 1914 में। नाम क्या था? डीपा, ठीक है। पहला संगरोध संस्थान डीपीपीक्यूएस के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। जो क्वारंटाइन सेंटर है, सबसे पहला कब स्थापित किया गया? 1946 में। कहाँ? फरीदाबाद, हरियाणा में, ठीक है। पहला संगरोध संस्थान था। अगला बात करते हैं 1968 में भारत सरकार द्वारा कीटनाशक अधिनियम बनाया गया। यह 1 जनवरी 1971 से लागू किया गया, ठीक है। सबसे पहला जो कीटनाशक अधिनियम कब बना? 1971 में लागू किया गया, 1968 में बना था, ठीक है। अगर कीट अधिनियम की बात करते हैं, ठीक है, तो पहला भारत का 1914 में बना, ठीक है। अगर भारत सरकार की बात करते हैं, आजादी के बाद की बात करते हैं, तो 1968 में बना, 1971 में लागू किया गया। अगला हमारा पॉइंट है इसी में, पूरी तरह से परजीवी कीटगण, जिसे कौन सा गण है? स्टेप्सीपटेरा। कौन सा? स्टेप्सीपटेरा। लेकिन पैरासिटोइड जो मुख्य रूप से फसल कीट प्रबंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, वे कीट गण हाइमेनोप्टेरा से संबंधित है। कौन से गण से संबंधित? हाइमेनोप्टेरा से संबंधित है। सबसे छोटा कीट, कीटों का गण जोरोप्टेरा हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें सबसे छोटा जो इंसेक्ट का जो ग्रुप होता है, ऑर्डर होता है, कौन सा होता है? जोरोप्टेरा होता है, ठीक है। अत्यधिक विकसित, अगर सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलप की बात करते हैं, कौन सा गढ़ हो जाएगा? हाइमेनोप्टेरा। कौन सा गढ़ हो जाएगा? हाइमेनोप्टेरा गढ़ हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? हाइमेनोप्टेरा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, एक बार फिर से देख ले, जो परजीवी कीट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ठीक, पैरासाइट इंसेक्ट होते हैं, उनका गढ़ कौन सा? स्टेप्सीपटेरा। लेकिन पैरासिटोइड्स जो मुख्य रूप से फसल कीट प्रबंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उनका गढ़ कौन सा? हाइमेनोप्टेरा, ठीक है। मतलब परजीवियों का गढ़ कौन सा है? स्टेप्सीपटेरा। लेकिन जो परजीवी फसल प्रबंधन में यूज किए जाते हैं, उनका गढ़ कौन सा? हाइमेनोप्टेरा। सबसे विकसित गढ़ कौन सा? हाइमेनोप्टेरा। सबसे छोटा गढ़ कौन सा? जोरोप्टेरा, ठीक है। अगर बात करते हैं कीटों का संघ, जिसे हम क्या बोलते, संघ को क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। कौन सा है? आर्थोपटेरा, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आर्थोपटेरा जो होता है, यह एक ग्रीक शब्द है,
आर्थोपटेरा कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? खंडित पैर, मतलब सिगमेंटेड जो पैर होते हैं, खंड में बटे होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं खंडित पैर, ठीक है। किसका होता है? आर्थोपटेरा का। आर्थोपटेरा की कुल आबादी 97% संख्या कीट, जितने भी कीट हैं, मान लो 100 कीट हैं, उनमें से 97 कीट कौन से होंगे? आर्थोपटेरा घर के होंगे। कौन से संघ के होंगे? आर्थोपटेरा फाइलम के या संघ के होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास की। इसमें कौन कौन सी आर्थोपटेरा में क्लास आती है? आर्थोपटेरा में 6 क्लासें आती हैं, जिसका नाम है ओमनीफोरा, उदाहरण के लिए जैसे पेरिपेट्स होते हैं। दूसरे की बात करते हैं क्रुस्टेशिया, जिसमें केकड़े और झींगे आते हैं। तीसरे की बात करते हैं डिप्लोपोडा, जिसमें मिलीपेड्स आते हैं। चौथे की बात करें चिलोपोडा, जिसमें सेंटीपीड्स आते हैं। अगला बात करते हैं अरेक्निडा, जिसमें टिक, माइट और स्पाइडर आते हैं, जैसे मकड़ी वगैरह आ गई, ठीक है। अगला बात करते हैं हेक्सापोडा, इसमें इंसेक्टा शामिल होता है, ठीक है। हेक्सापोडा में इंसेक्टा शामिल होता है, ठीक है। तो ये 6 क्लास हो गई, कौन कौन सी? ओनिकोफोरा, क्रुस्टेशिया, डिप्लोपोडा, चिलोपोडा, अरेक्निडा, हेक्सापोडा, ठीक है। छह इसके क्लासेस हो जाएंगी, किसकी? जो हमारा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ग की। किसकी बात करेंगे? वर्ग की। पहला वर्ग है एरेक्निडा, ठीक। क्लास की बात करते हैं एरेक्निडा। इसके सदस्य का सिर एवं वक्ष जुड़े होते हैं, मतलब हेड और थोरैक्स क्या होता है? जुड़ा होता है, जो सेफेलोथोरैक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक। किसका? एरेक्निडा का। अधिकांश सदस्यों में चलने के लिए 4 जोड़ी पैरों की मौजूद 4 जोड़ी पैर जो होते हैं मौजूद होते हैं, और ये पैर अखंड, मतलब ये सिगमेंटेड नहीं होते। इनके पैर की जोड़ी की बात करें तो 4 मतलब 8 पैर होते हैं। इन इनके सदस्यों में एंटनी नहीं होती, ठीक है। जो एरेक्निडा होता है, इनके सदस्य में क्या होता है? एंटनी नहीं होती। जैसे माइट हो गया, टिक्स हमारे हो जाते हैं, मतलब जो जुए हो जाते हैं सर के। स्पाइडर जो मकड़ी हो जाती है, बिच्छू हो जाती है। इनके कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। ये किस में आते हैं? एरेक्निडा में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं माइट्स और टिक्स एरेकिना गढ़ से संबंधित होते हैं। किस गढ़ से होते हैं? एरेकिना गढ़ से संबंधित होते हैं। अब हम बात करते हैं एरेकिना गढ़ क्या होता है, ठीक है। जो एरेकिना गढ़ होता है या ऑर्डर होता है, उससे संबंधित होते हैं। कौन से? टिक और माइट। अब ये क्या होता है? इसमें फाइटोफाइगस और परभक्षी शिकारी माइट्स के कई कुल शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें फाइटोफाइगस फाइगस होता है, और जो परभक्षी शिकारी होते हैं, इनके कई जो कुल होते हैं, फैमिली होते हैं, वो शामिल होते हैं, ठीक है। माइट्स में मुखांक चबाने वाले और चूसने दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब चीविंग टाइप भी पाए जाते हैं और सकिंग टाइप भी पाए जाते हैं। अधिकांश माइट पत्तियों की निचली सतह पर फीड करती है, ठीक है। माइट जो होती है वो क्या होती है? जो पत्ती होती है उसकी निचली सतह को खाती है। माइट जिसे वर्दी बोलते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण फैमिलीज हैं, इनके बारे में जानेंगे, जैसे कि टेट्राई नाइचिडी। क्या होता है? टेट्रा नाइचिडी होती है, ठीक। इसके इसकी कुछ क्वालिटीज होती है, इसके बारे में जानेंगे। यह एक अच्छी तरह से ज्ञात फाइटोफैगस माइट परिवार होता है, ठीक है। इसके सदस्यों में 4 जोड़ी पैर होते हैं, किसमें? टेट्राई नाइचिडी, ठीक है। उदाहरण की बात करते हैं, 2 धब्बेदार लाल मकड़ी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है टेट्रानाइकस यूरिकटा। क्या होता है? टेट्रानाइकस यूरिकटा। कुकुरबिटेशियन माइट की बात करते हैं, टेट्रानाइकस कुकुरबिटाई। क्या होता है? टेट्रानाइकस कुकुरबिटाई, ठीक है। तो टेट्रानाइचिडी के 2 ये उदाहरण हो गए। अब बात करते हैं जो अगला हमारा जो फैमिली आती है वो कौन सी होती है? एरियोफाइडी। कौन सी फैमिली आती? एरियोफाइडी की बात करते हैं। अगर एरियोफाइडी की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं एरियोफाइड माइट बहुत छोटी होती, ठीक है। एरियोफाइड की बात करते हैं, एक ऐसी होती है बहुत छोटी होती और केवल एक माइक्रोस्कोप का उपयोग करने पर दिखाई देती, ठीक है। इनका सही घुन की तरह होता है, ठीक है। इनमें केवल 2 जोड़ी टांगे होती। कितनी जोड़ी टांगे होगी? यहाँ 4 जोड़ी टांगे होती। ये कुछ पौधों में वायरल रोगों के लिए वाहक के रूप में कार्य करती। उदाहरण जैसे अरहर का जो बांझपन मोजैक होता है, ठीक है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है एसेरिया कजानी। क्या होता है? एसेरिया कजानी, ठीक है। इसमें एरोफाइडी माइट के द्वारा फैलाया जाता है, जो कि वायरस रोग होता है। माइट एसेरिया मैंजीफेरा एवं कवक फ्यूजेरिया मैंजीफेरा दोनों मिलकर आम में मैंगो मालफॉर्मेशन का काम करते हैं, मैंगो मालफॉर्मेशन रोग फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो ये कीट होता है एरेकीसाइड, ठीक है, इसको मारने का काम कौन करता है? जो माइट को मारता है डाइकोफॉल, ठीक है, 18.5 ईसी का यूज करते हैं। इथियान 15 ईसी, सल्फर, प्रोपारगाइट और एबामेक्टिन, ठीक। इनका इन सब का हम यूज करते हैं किसमें? ये जो कीट होता है एरेकीसाइड को मारने में, ठीक। अब हम बात करते हैं
दूसरा जो हमारा वर्ग है, ठीक है, क्लास है, उसकी बात करेंगे जिसका नाम है हेक्सापोडा, ठीक है, जिसका नाम है हेक्सापोडा या इंसेक्टा, ठीक है। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है, हेक्सापोडा या इंसेक्टा। इसके सदस्यों के शरीर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, 3 भागों में। हेड मतलब सिर हो गया, वक्ष में थॉरैक्स हो गया, उदर में एब्डोमेन हो गया। इनके सदस्यों में सामान्यतः एकल जोड़ी एंटनी उपस्थित, मतलब एंटनी जो होती है 2 होते हैं या एक पेयर होता है, ठीक है। वक्ष में 3 जोड़ी पैर और सामान्यतः 2 जोड़ी पंख होते हैं। जो वक्ष होता है, हेड, थॉरैक्स, जो थॉरैक्स होता है उसमें 3 जोड़ी पैर होते, मतलब 6 पैर होंगे या 3 पेयर होंगे, और 2 जोड़ी पंख होते, मतलब 2 पेयर क्या होंगे, विंग्स होंगे या 4 विंग्स होंगे, ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ की कुल आबादी 97% संख्या कीट है, ठीक है। अब इंसेक्ट होता क्या है, ठीक है, ये तो चीजें हमने जान ली। अब इंसेक्ट होता क्या उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो इंसेक्ट होता है, कीट ट्रेचेड आर्थ्रोपोडा संघ के मुख्य सदस्य हैं, जिनमें श्वसन ट्रैकिया द्वारा होता है। श्वसन किससे होता है, ट्रैकिया द्वारा, अभी मैंने आपको बताया था। इनके शरीर को सिर, वक्ष और पेट में विभाजित किया, मतलब 3 भागों में विभाजित होता है या बटा होता है। हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। इसमें एंटनी 1 जोड़ी मौजूद होती, सिर पर मैंडिबल की 1 जोड़ी और मैक्सिली 2 जोड़ी होती, ठीक है, और दूसरी जोड़ी लेबियम बनाती, ठीक है। मतलब मैंडिबल 1 जोड़ी होगी, 2 जोड़ी मैक्सिली होंगी, ठीक है, एंटनी 1 जोड़ी होगी और दूसरी जोड़ी किसकी होगी, लेबियम की होगी। वक्ष में 3 जोड़ी पैर, जो थॉरैक्स होता है 3 जोड़ी इसमें पैर होते हैं या लेग्स होते हैं। आमतौर पर 2 जोड़ी पंख होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। उदर उपांग से रहित होता है, ठीक है, जो इसका एनस का भाग होता है इसमें उपांग नहीं पाए जाते, और जननांग शरीर के पीछे के छोर के पास स्थित होते हैं, ठीक है। जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो जो लास्ट वाला हिस्सा होता है शरीर का वहां पे उपस्थित होते हैं। पोस्ट एम्ब्रियोनिक विकास शायद ही कभी प्रत्यक्ष होता है, लेकिन काया पलट जिसे मेटामार्फोसिस कहते हैं सामान्यतः होती है, ठीक है। अगला बात करते हैं, कीटों के सर्वमान्य स्वीकृत वर्गीकरण को टैक्सोनॉमिस्ट एडी इम्स द्वारा दिया गया था, ठीक है। इनका जो सर्वमान्य स्वीकृत है कीटों का वर्गीकरण का, सब अगर बात करें तो एडी एम्स द्वारा दिया गया था। एडी एम्स के अनुसार 29 कीटों के गढ़, ऑर्डर कितने हैं, 29 है। कीटों के गढ़ों को पंखों की उपस्थिति एवं प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया, ठीक, और पंखों के आधार पर, ठीक है। पंखों की उपस्थित और अनुपस्थित के आधार पर वर्ग इंसेक्टा के क्रमशः 2 वर्गों में, 2 उपवर्गों में, जिसे अटेरोगोटा और टेरोगोटा के रूप में देखा जाता है, ठीक है। टेरोगोटा और पटेरोगोटा के रूप में देखा, शेष 25 गण विभाजित किए गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पटेरीगोटा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पटेरीगोटा की, किसकी बात करेंगे, पटेरीगोटा की बात करेंगे। तो पटेरीगोटा को 2 भागों में और विभाजित किया जाता है। पहला कौन था, एक्सोपटेरीगोटा, दूसरा इंडोपटेरीगोटा। पहले बात करेंगे एक्सोपटेरीगोटा, दूसरे की बात करेंगे इंडोपटेरीगोटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपटेरीगोटा होता क्या है। इस उपवर्ग के कीट मुख्य रूप से पंखहीन होते, इनमें पंख नहीं होता। काया पलट अनुपस्थित हो, मतलब मेटामार्फोसिस क्या होती है, एब्सेंट होती। उदर में जननंग, जो प्रजनन अंग होते हैं इनके खंडों पर पहले कोई उपांग मौजूद होते हैं, ठीक है। मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें, उस खंड में या जो हमारा एब्डोमेन होता है उसमें कोई उपांग जो होते हैं मौजूद होते हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करते हैं गढ़ कौन सा है, प्रोटेरा। उदाहरण की बात करते हैं कौन सा हो जाएगा, टेल्स नटेल हो जाएगा। कौन सा उदाहरण हो जाएगा, टेल्स नटेल हो जाएगा। ए पटेरिगोटा की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है विंगलेस होते हैं, मेटामार्फोसिस नहीं होती, ठीक है। प्रजनन जो उदर का भाग होता है वहां प्रजनन अंग के पास कोई उपांग पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रोटेरा की, गढ़ कौन सा, उदाहरण की बात करें टेल्स नटेल या आदिम गढ़ होता है, मतलब बहुत प्राचीन गढ़ है। इन कीटों में एंटनी, इन कीटों में एंटनी और आंखें अनुपस्थित होती, इनमें एंटनी और आंखें नहीं होती। विसंगति उदर उपस्थित या एनामॉर्फोसिस होती, 12 खंडों में उदर होता है। उदर किसमें होगा, 12 खंडों में होगा। दूसरा जो हमारा गढ़ है डिप्लूरा, अगर एग्जाम्पल की बात करें, जेबकी डेट्स, क्या इसका एग्जाम्पल है, जेबी किड्स। इसमें मेलपीगियन जो ट्यूबल्स होते हैं अनुपस्थित होती, पेपलिए के रूप में प्रतिनिधित्व करती हैं। या उदर जो पार्श्व शैलीगत उपांगों के साथ होता है, जो उदर पार्श्व होता है ये शैलीगत उपांगों के साथ होता है या स्टाइली फॉर्म में इसमें पाए जाते हैं उपांग, ठीक है। अगला है कोलम्बोला, अगला क्या है, कोलम्बेला। अगर उदाहरण की बात करें स्प्रिंग टेल्स होता है,
इसका उदाहरण क्या है, स्प्लिंटेंस। ठीक है, इसमें भी अगर हम बात करते हैं कोलम्बोला में भी, तो जो मेलपिगियन ट्यूबल्स होती है इसमें भी नहीं होती। उधर जो है 6 खंडों का होता है, उधर क्या होता है 6 खंडों की। एब्डोमेन किसमें होगा, 6 भागों में होगा। पेट के 1, 3 व 4 खंडों में क्रमशः कोलोफोर, रेटिनेकुलम रेटिनेकुलम एवं फरकुला जैसी संरचनाएं मौजूद होती। कैसी, कोलोफोर, रिटेनेकुलम या फरकुला जैसी संरचनाएं जो होती मौजूद होती। अगला हमारा है गण थाइसानुरा। कौन सा गण है, थाइसानुरा। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है सिल्वर फिश। थाइसानुरा की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिल्वर फिश इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वालिटीज, कई खंडों में एक जोड़ी सरसाई शामिल होता है। ठीक है, इसमें जो एक जोड़ी सरसाई होती है कई। अब हम बात करेंगे पटेरी गोटा की। अब किसकी बात करेंगे, पटेरी गोटा की। ये एकदम अपोजिट होगा ए पटेरी गोटा के। उसमें क्या था, पंख उपस्थित नहीं थे, इसमें पंख जो होते हैं उपस्थित होते हैं, या इनको कह सकते हैं पंखों वाले पूर्वजों से विकसित होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से, जैसे जू आ जाएगा, बग आ जाएगा, प्लीज आ जाएगा, ये सारे के सारे किसकी होती हैं, ये पटेरी गोटा के उदाहरण है। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, उपस्थित होती है। पूर्व जन्म के पेट जो होते हैं इसमें अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जो पूर्व जन्म के पेट होते हैं क्या होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अगर इसमें भी बात करते हैं तो एक्सोपटेरिगोटा आता है। क्या आता है, इसमें भी अगर बात करते हैं तो इसमें एक्सोपटेरिगोटा आता है। ठीक है, पंख वक्ष के बाहरी हिस्से के से विकसित होते हैं। जो पंख होते हैं, विंग होते हैं, वक्ष के बाहरी से, वक्ष क्या होता है, थोरेक्स होता है, थोरेक्स के बाहरी हिस्से से क्या होता है, डेवलप होते हैं एक्सोपटेरिगोटा। एक्सो का मतलब होता है बाहरी हिस्सा। काया पलट, इसमें मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, इनकम्प्लीट होती। कीट की प्यूपा अनुपस्थित होती, इसमें जो प्यूपा होता है वो नहीं होता। जीवन चक्र 3 चरणों से, यानी एक निम्फ और एडल्ट के रूप में जो होता है इसका जीवन चक्र चलता है। ठीक है, किसमें चलता है, एग, निम्फ और एडल्ट में 3 स्टेज होती है इसके जीवन चक्र पूरा होने की। किसमें, एक्सोपटेरी गोटा में। ठीक है, इसमें एक्सोपटेरी गोटा में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन से कीट आते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती है, ये सारी सारी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करते हैं इसमें गढ़ की, तो इसमें गढ़ कौन सा आता है, एफेमेरोप्टेरा। क्या आता है, एफेमेरोप्टेरा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या आएगा, मे फ्लाइज। इस समूह में आदिम, क्योंकि यह ओडोनाटा से पहले आया था और मैंकोकैंडाइलिक मैंडिबल्स की अनुपस्थिति होती। ठीक है, अगला हम बात करते हैं ओडोनाटा। इसमें ड्रैगन या डेमसे फ्लाई आ जाएगी, ड्रैगन आ जाएगी, ड्रैगन फ्लाई या डेमसे फ्लाई आ जाएगी। पंखों फोल्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई क्या करती है, पंखों को फोल्ड नहीं कर सकती। डाइकोंडालाइक मैंडिबल्स, ताकि यह ऊपर से उन्नत हो। नोट्स, पंख एवं टेरोस्टेगमा की उपस्थिति होती। मुख पर मास्क जैसा उपांग पाए जाते हैं, जिससे पानी की सतह पर मच्छरों के लार्वा को खाते हैं। ठीक है, जो पानी के सतह के मच्छरों के लार्वा होते हैं इनको क्या खाने का काम कौन करता है, ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला जो हमारा ऑर्डर है लेकाप्टेरा, प्लेकाप्टेरा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, स्टोन फ्लाई होता है। ठीक है, मुलायम शरीर होता है, शरीर कैसा हो जाता है, मुलायम हो जाता है। निम्फ एवं ट्रेक्यूल गलफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर कैसा हो जाता है, मुलायम हो जाता है। इसमें जो निम्फ होता है इसमें ट्रेक्यूल जो गल्फ होते हैं या गिल्स होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, जो ऑर्डर है ग्राई लोबला टोडिया। क्या है, ग्राई लोबला टोडिया। एग्जाम्पल कौन सा होगा, रॉक क्रॉबलर्स। क्या एग्जांपल है, रॉक क्लॉबरस। ठीक है, अगर हम इसके क्वालिटीज की बात करें तो ए अपंखी होते, इसमें पंख नहीं होते, आंखें कम विकसित होती, अच्छी तरह से विकसित ओविपोजिटर होते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से विकसित ओविपोजिटर होता है। अगला हमारा है आर्थोपटेरा। आर्थोपटेरा भी किसमें आ जाएगा, एक्सोपटेरी गोटा में। ठीक है, इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ग्रॉस अपर हो जाएगा, टिड्डा हो जाएगा, कसारी हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉस अपर हो जाएगा, टिड्डा हो जाएगा और गसारी हो जाएगा। एग्जाम्पल क्वालिटीज क्या है, टिड्डे में अग्रपंख टैगमीना का रूपांतरण होता है। जो टिड्डे का या लोकस्ट का अगला पंख होता है, टैगमीना का रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पैरों की पिछली जोड़ी कूदने के लिए रूपांतरित होती है। ठीक, जो पैरों की पिछली जोड़ी होती वो क्या होती, जंपिंग टाइप की होती। पिछले क्लासों में मैंने आपको बताए थे जो पैर के प्रकार होते हैं उस आधार पे। ठीक है, अगला जो हमारा गढ़ है फाजमीडा। इसका एग्जाम्पल है छड़ी या पत्ती नुमा कीट। क्या होगा एग्जाम्पल, छड़ी या
पत्ती नुमा कीट, स्टिक एंड लीफ इंसेक्ट, इसमें संयुक्त आंखों की उपस्थिति होती है। क्या होता है? संयुक्त आंखों की प्रेजेंटी होती है। ठीक है, क्या होती है? संयुक्त आंखें वाले कीट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। डर्माप्टेरा की बात करते हैं, ईयर विंग होते हैं। इसमें क्या होता है? ईयर विंग होते हैं। उदर और चिमटी नुमा सरसाई पाई जाती है, इसमें उदर और चिमटी नुमा सरसाई पाई जाएगी। एम्बियोप्टेरा की बात करते हैं, जाला बुनने वाले कीट। जो एम्बियोप्टेरा होते क्या होते हैं? जाला बुनने वाले कीट। जैसे सिल्कन सुरंगों में रहते हैं। अग्रपाद की टरसाई सूजी हुई रहती जिससे जाला बुनने वाला पदार्थ निकलता है। ठीक है, जो टरसाई होती है अगले भाग से सूजी हुई होती है, जिससे क्या होता है? जाला बुनने वाला पदार्थ जो है निकलता है। डिक्टियोप्टेरा की बात करते हैं। ठीक है, इसमें कॉकरोच और मेंटिस आ जाता है। इसके जो आगे जोड़ी वाले पंख होते हैं वो टैगमिना के रूपांतर इसमें भी होते हैं। सामान्य आंखें फेनेस्ट्री कहलाती। ठीक है, जो नॉर्मल आईज होती हैं वो क्या कहलाती? फेनेस्ट्रे कहलाती। वॉकिंग टाइप पैर होते हैं। ठीक है, मतलब कॉकरोच और मेंटिस में क्या होंगे? वॉकिंग टाइप होंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं आइसोपटेरा, दीमक और श्वेत चीटियां। ठीक है, दीमक हो जाएगा, ये जो सफेद चीटियां होती है किसमें आ जाएंगे? आइसोपटेरा में। सामाजिक एवं बहुरूपी कीट होते हैं। उदर में सेल्यूलोज के पाचन के लिए रेक्टल पाउच मौजूद रहता है। ठीक है, जो सेल्यूलोज का पाचन होता है वो क्या होता है? रेक्टल पाउच जो होता है मौजूद होता है। दीमक क्या होता है? लकड़ी खाता है। लकड़ी में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को पचाने के लिए क्या होता है? रेक्टल पाउच होता है। ठीक है, फ्रंटल ग्रंथियां पाई जाएंगी। टर्मेटारिया घर होता है या सेल्यूलोज फीडर होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज को फीड करने का काम कौन करता है? आइसोपटेरा या दीमक। अब हम बात करते हैं जोरोप्टेरा की। किसकी बात करेंगे? जोरोप्टेरा की बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? जोरोपर्टेंस। क्या है? जोरोपर्टेंस। वाई आकार के एपिक्रेनियल सुचर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? वाई आकार के एपिक्रेनियल सुचर मौजूद होते हैं। सोकोपटेरा की बात करते हैं, किताबों की जू जो होती है ये वाई आकार के सिर पर सुचर होते हैं। ठीक है, वाई आकार का सिर पर क्या होता है? सुचर होता है। मेला फेगा की बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या है? बर्ड जू। बर्ड जू जो है किसका एग्जाम्पल है? मेला फेगा का। एक्टोपैरासिटिक पक्षियों की जू, जो एक्टोपैरासिटिक पक्षी होते हैं उनकी जो जू होती है किसका एग्जाम्पल है? मेला फेगा का। सिफोन कुलाटा, सिफोन कुलेटा की बात करते हैं, हेड और बॉडी का जू। ठीक है, जो हमारे ये जो बाल होते हैं इसमें जो जू पाए जाते हैं, जो शरीर की बॉडी पे जू होते हैं। ठीक है, एक इसमें आते हैं, सिकोन कुलेटा में आते हैं। अगर इनकी बात करें तो पंखहीन कीट होते हैं, टाइफस बीमारी का संचार करते हैं। किसका संचार करते हैं? टाइफस बीमारी का संचार करते हैं। हेमीपटेरा की बात करते हैं, रस चूसने वाले कीट जैसे सफेद मक्खी, जैसिड, एफिड एंड बग। व्हाइट फ्लाई, जैसिड, एफिड एंड बग, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये रस चूसने वाले होते हैं। किसमें आते हैं? हेमीपटेरा में। सरसाई अनुपस्थित होता है। पृष्ठीय भाग पर रेटिकुलम एवं बग में गंध ग्रंथियां मौजूद होती है। ठीक है, इनसे क्या होती है? गंध आती है। अगला हम बात करते हैं थाइनोसपटेरा। किसकी बात करेंगे? थाइसिनोपटेरा की। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? थ्रिप्स हो जाएगा। दायां मैंडिबल अनुपस्थित होता है। क्या होता है? जो दाहिने तरफ का मैंडिबल होता है क्या होता है? अनुपस्थित होता है। झालरदार या फ्रिंग्ड पंख पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? झालरदार, इसमें क्या होंगे? पंख पाए जाएंगे। ठीक है, इसका दूसरा जो हमारा पार्ट था एंडोपटेरिगोटा, एक्सोपटेरिगोटा में हमने देख लिया। एंडोपटेरिगोटा की बात करते हैं, पंख वक्ष के आंतरिक भागों में विकसित होते हैं। एक्सो में बाहरी भाग से विकसित होते हैं। मेटामार्फोसिस कंप्लीट होती है। इसमें क्या होता है? मेटामार्फोसिस इनकम्प्लीट होती थी। 4 चरणों में जीवन चक्र, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। अपरिपक्व अवस्था को लार्वा के रूप में जाना जाता है। मतलब इसमें 4 स्टेज होते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। एक लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, इसमें 4 प्रकार की जो स्टेजेस होती है वो पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल, इंडोपटेरिगोटा के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो गढ़ है वो हाइमनोपटेरा है। मधुमक्खी, ब्रैकोनिट, ततैया जो इसमें आते हैं, जो कीट आते हैं वो किसमें आते हैं? हाइमनोपटेरा में आते हैं। ठीक है, अगर इसके क्वालिटीज की बात करें, ठीक है, वक्ष एवं उदर के बीच गांठ जिसे प्रोपोडियम पाई जाती है। ठीक है, क्या बोलते हैं? वक्ष और उदर के बीच की गांठ को प्रोपोडियम बोलते हैं, इसमें पाई जाती है। पंखों पर वेनेशन बहुत कम होती है। पंखों पर क्या होता है? वेनेशन जो होती बहुत कम होती।
श्रमिक मधुमक्खियों के पिछली जोड़ी टांगों पर परागण एकत्रित करने के लिए परागकण की टोकरी या पॉलन बास्केट उपस्थित होती है। ठीक है, लेपिडोप्टेरा की बात करते हैं। तितलियों मौत हो जाएगा, तितलियां हो जाएगा, मौत हो जाएगा, कैटरपिलर हो जाएगा, लूपरस हो जाएगा, सेमी लूपरस हो जाएगा, बोररस हो जाएगा, लिफ माइनर हो जाएगा। ये सारे के सारे लेपिडोप्टेरा में आ जाएंगे। हमारी तितलियां मौत, कैटरपिलर, लुप्सर, ये सारे के सारे लेपिडोप्टेरा में। स्केल जैसे सलभ के पंख, स्केल जो होता है जैसे क्या होता है, सलभ के जो पंख होते हैं, क्या होता है, जो सलभ के पंख होते हैं, ठीक है, मैग्जिली के द्वारा निर्मित ग्ली से सेक्टोरियल सूंड बनती है। वक्ष और पेटाजिया एवं पंखों पर ट्रेगामा संरचना पाई जाती है। पंखों पर क्या संरचना पाई जाती है? ट्रेगामा पाई जाती है। वक्ष पर पेटाजिया संरचना पाई जाती है। अगर थॉरेक्स की बात करते हैं, उस पर कौन सी संरचना होती है? पेटाजिया। अगर पंख की बात करते हैं, इसमें कौन सी संरचना होती है? ट्राइगमा। ठीक है, अगला बात करते हैं कोलियोप्टेरा की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलियोप्टेरा की। बीटल, वीवल्स, बोररस और ग्रब, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कोलियोप्टेरा के। प्रजातियों की संख्या में सबसे बड़ा कीट व गण है, कौन सा? कोलियोप्टेरा। आगे के जो जोड़ी पंख होते हैं सख्त होते हैं, जो इलाइट्रा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलाइट्रा कहलाते हैं। किसमें? कोलियोप्टेरा में। डिप्टेरा की बात करते हैं। मच्छरों, घरेलू मक्खी, पीत मक्खी, शूट फ्लाई और मिजेज। ठीक है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? डिप्टेरा के। केवल आगे के पंख एक जोड़ी उपस्थित होते हैं, पीछे पंखों की जोड़ी हाल्टरस में रूपांतरित होती है। ठीक है, मतलब दो जोड़ी पंख होते हैं, लेकिन आगे की जोड़ी जो होती है वो पंखों के रूप में उपस्थित होती है। दूसरे जो पीछे के पंख जोड़ी होती है वो हाल्टरस के रूप में क्या होती है? ट्रांसफॉर्म हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। स्टेप्सीपटेरा, स्टेप्सीपटेरा जिसका एग्जाम्पल है स्टेप्लोपिट्स। अन्य कीटों पर पूरी तरह से अंतःपरजीवी या एंडोपैरासिटिक अग्र पंखों पर स्यूडो हाल्टर के रूप में रूपांतरण। ठीक है, मतलब इसमें आगे के पंख क्या होते हैं? स्यूडो हाल्टर के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। डिप्टेरा में पीछे के पंख क्या होते हैं? हाल्टरस रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, न्यूरोपटेरा की बात करते हैं। एंटील्यूनस, लेस विंग्स, ओवल फ्लाइज, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ग्रीन लेस विंग के। अगर हम बात करते हैं क्राइसोप्लारा कार्नोवा, यह कपास के चूसने वाले कीटों का परभक्षी कीट है। कौन सा? ग्रीन लेस विंग। ठीक है, अगला हमारा जो गढ़ है वो कौन सा? मोकोपटेरा। कौन सा? मोकोपटेरा की बात करते हैं। स्कॉर्पियन फ्लाई। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्कॉर्पियन फ्लाई। नर उदर के टर्मिनल सेगमेंट को ऊपर जो होता है, जो मेल होता है इंसेक्ट, उसका जो एनस का भाग होता है, ठीक है, इसके ऊपर का हिस्सा जो होता है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ मुड़ा होता है। ऊपर का हिस्सा क्या होगा? ऊपर की तरफ मुड़ा होगा। टिकोपटेरा की बात करते हैं। कैडिस फ्लाई, इसका एग्जाम्पल क्या है? कैडिस फ्लाई। ठीक है, थायरीडियम पंखों पर मौजूद होता है। वक्ष पर गिल्सन ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक, थायरीडियम कहाँ होता है? पंखों पे होता है। जो थॉरक्स पर गिल्सन प्रकार की इसमें ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, साइफनोपटेरा की बात करते हैं। पिशु या फ्लीज आ जाती है। ये पंखहीन होते हैं, इसमें पंख नहीं होते। गर्म रक्त वाले जानवरों पर एंडो पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, जो गर्म खून वाले जानवर होते हैं उस पर क्या होते हैं? इंडो पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 29। ठीक, पॉइंट नंबर 29 की बात करेंगे। 29 कीटों के गणों में 8 गणों का कृषि में ज्यादातर महत्व है, जैसे हाइमनोपटेरा, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, थाइसोनोपटेरा, आर्थोपटेरा, हेमिप्टेरा, आइसोपटेरा। इन जो 8 वर्ग हैं, ठीक है, इनको हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर में इनका ही यूज किया जाता है। अब हम पहला गढ़ की बात करते हैं, आइसोपटेरा। पहले गढ़ की बात करेंगे आइसोपटेरा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दीमक और सफेद चींटियां। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दीमक और सफेद चींटियां इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोपटेरा। आइसो का मतलब होता है बराबर, टेरा का मतलब होता है पंख, जिनमें जो पंख होते हैं बराबर होते हैं। ये बहुरूपी और सामाजिक कीट होते हैं। क्या होते हैं? बहुरूपी और सामाजिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक और सामाजिक कीट होते हैं। सैनिक दीमक में फ्रंटल ग्रंथि मौजूद होती है। ठीक है, जो सोल्जर इंसेक्ट होता है, सोल्जर जो दीमक होता है उसमें फ्रंटल जो ग्लैंड होती है क्या होती है? मौजूद। रेक्टल पॉज की बात है, यह पश्चात जो हाथ का पीछे वाला भाग होता है, इसके एरिया में पाया जाने वाला एक फ्लॉगलेट्स कॉलोनी होती है, जो वास्तव में मलाशा नहीं है। यह आदिम दीमक में सेल्यूलोज के पाचन में मदद करता है। ठीक है, अगला बात करते हैं फंगल गार्डन। अगला क्या बात करते हैं? फंगल गार्डन। दीमक में के आवासों में फफूंदों से बने फफूंदनुमा बगीचे होते हैं। ठीक है, जिनमें श्रमिक दीमक द्वारा निर्मित कंघी की तरह
गहरे भूरे रंग का लाल मूंगा होता है जो निम्फ को खिलाया जाता है, मतलब जो दीमक होता है, ठीक है। तो इनका जो आवास होता है उनमें क्या होता है, फफूंदनुमा बगीचे जैसी एक संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, फंगल गार्डन कहते हैं। ये जो संरचना होती है ये दीमक के निम्फ को खिलाने के लिए बनाई जाती है। किसको? दीमक के निम्फ को खिलाने के लिए बनाई जाती है। दीमक में श्रमिक सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन निम्फ और रानी की देखभाल करते हैं। निम्फ क्या करते हैं? रानी की देखभाल करते हैं। कौन से? श्रमिक। फंगल गार्डन और कॉलोनी का निर्माण करना एवं मुख्य कार्य फसलों को नष्ट करना, ठीक है। ये किसका काम हो गया? श्रमिक का हो गया। कुल की बात करते हैं, टार्मिटिडी। उदाहरण की बात करते हैं, दीमक, जिसका साइंटिफिक नेम है ओडोंटोटर्मस ओबिसस। दीमक का साइंटिफिक नेम क्या है? ओडोंटोटर्मस ओबिसस इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अगला बात करेंगे, अगला जो गढ़ है आर्थोपटेरा। अगला गढ़ क्या है? आर्थोपटेरा। इसके लिए ग्रॉस हॉपर, लोकस्ट और क्रिकेट आ जाएगा। आर्थो का मतलब होता है सीधा, इप्टेरा का मतलब होता है पंख, जिसमें पंख क्या होते हैं? सीधे होते हैं। सिर हाइपोग्नेथस प्रकार का होता है। सिर कैसा होता है? हाइपोग्नेथस प्रकार का होगा। उदर के सभी 11 खंड रिंग के समान दिखाई देते हैं, मतलब जो इसका एनस का भाग होता है या एब्डोमेन का भाग होता है उसके जो खंड होते हैं 11 रिंग के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है इसमें, इसको भी देख लेते हैं। इसमें 10 जोड़े कार्यात्मक स्पाइरिकल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसमें होलोप्निस्टिक प्रकार के श्वसन प्रणाली पाई जाती है। कौन सी? होलोप्निस्टिक, मतलब जो 8, मैंने क्या बताया था, 2+8 का रेशियो बताया था, यही तो मिला के 10 बनते थे होलोप्निस्टिक में। मतलब 2 किस पे होंगे? थोरेसिक ग्लैंड पे होंगे। 8 किस पे होंगे? एब्डोमेन पे होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, टिड्डों में पिछली टांगे जंपिंग टाइप की होती है। टिड्डों में कैसी होती है? जंपिंग टाइप की होती है। लेकिन मोल क्रीट में साउंड प्रोडक्शन प्रकार एवं मोल क्रिकेट में अगली जोड़ी टांगे खुदाई की होती है। अगर बात करें टिड्डों में, तो अगली टांगे कैसी होंगी? सॉरी, पिछली टांगे कैसी होती हैं? ये होती जंपिंग टाइप की। लेकिन जो क्रिकेट होता है इसमें कैसी टांगे होंगी? ये आवाज के वाली या साउंड प्रोड्यूसिंग होंगी, ठीक है। स्टूडुलेशन की बात करते हैं। स्टूडुलेशन क्या होता है? इस क्रिया में आर्थोपटेरा के सदस्यों में शरीर के कुछ अंगों को एक साथ रगड़कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे क्रिकेट हमारा। स्टूडुलेशन, स्ट्रीडुलेशन, क्या बोलेंगे इसे? स्ट्रीडुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जो फैमिली हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे है एक्रीडिडी। कौन सी फैमिली है? एक्रीडिडी की बात करते हैं, या इसे हम लोग ग्रॉस हॉपर फैमिली के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? एक्रीडिडी। एंटीना छोटा होता है, इसमें एंटीनी कैसी होती है? छोटी होती है। 30 से कम सेगमेंट होते हैं, इसलिए इसके सदस्यों को शॉर्ट हॉर्न ग्रॉस हॉपर भी बोलते हैं। एंटीनी कैसी होती है? छोटी होती है, जैसे टिड्डियम ग्रॉस हॉपर। राइस टिड्डा की बात करते हैं, साइंटिफिक नेम क्या होता है? हायरोग्लिमस बनियन। क्या होता है? हायरोग्लिपस बनियन होता है। खरीफ टिड्डे की बात करते हैं, हायरोग्लिफस नाइग्रोरिप्टस। क्या होता है? हायरोग्लिफस नाइग्रोरिप्टस होता है। रेगिस्तान टिड्डे की बात करते हैं, सिस्टोसेरका ग्रिगेरिया। क्या होता है? सिस्टोसेरका ग्रिगेरिया होता है। बॉम्बे टिड्डे की बात करते हैं, पतंगा सक्सिनेटा होता है। क्या होता है? पतंगा सक्सिनेटा होता है। प्रवासी टिड्डे की बात करते हैं, लोकस्टा माइग्रेटोरिया होता है। क्या होता है? लोकस्टा माइग्रेटोरिया होता है, ठीक है। अगला जो इसका परिवार है वो कौन सा है? टिटैगोनिडी। कौन सा परिवार है? टिटैगोनिडी परिवार है। ये इसमें कौन सा कीट आता है? क्रिकेट परिवार का कीट आता है। इस इनके सदस्यों पर आमतौर पर केटीडिडस या ब्रुस क्रिकेट कहा जाता है। एंटनी कितना होता है? लंबा होता है, 30 सेगमेंट से अधिक होता है, इसलिए इन्हें लॉन्ग हॉर्न ग्रॉस हॉपर वाले टिड्डे के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि शॉर्ट हॉर्न ग्रॉस हॉपर टिड्डे के रूप में कौन सा परिवार या कौन सी फैमिली जानी जाती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा एक्रीडिडी। अगर लॉन्ग लॉन्ग की बात करते हैं तो इसमें टेटिगोनिडी। क्या होगा? टेटिगोनिडी हो जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, अगला जो हमारा ऑर्डर है वो है ऑर्डर हेमीपटेरा या गढ़ हेमीपटेरा, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हेमी, हेमी का मतलब होता है आधा, पटेरा का मतलब होता है पंख, जिसमें पंख जो होते हैं आधे होते हैं, ठीक है। बग में अग्र पंखों का एपिकल हिस्सा झिल्लीदार एवं आधा हिस्सा सख्त होता है, मतलब जो आधा हिस्सा होता है कैसा होता है? ठोस होता है, ठीक है। और जो आगे के पंखों का भाग होता है कैसा होता है? झिल्लीदार हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि हेमी इलाइट्रा बनाता है। क्या बनाता है? हेमी इलाइट्रा बनाता है, ठीक है। उदाहरण की बात करते हैं हेमी पटेरा में, जैसे बग हो गया, सफेद मक्खी जिसे व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, जैसिड हो गया, लीफ हॉपर हो गया,
मिली बग होगा, जितने भी बग हैं किस में आएंगे, हेमीपटेरा में। साथ साथ व्हाइट फ्लाई या सफेद मक्खी, जैसिड भी आ जाएगा, लीफ हॉपर भी आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, बग के मीजोथेरेक्स पर रेटिकुलम, जो कीट में पीठ पर एक त्रिकोणीय संरचना होती है, पाई जाती है। ठीक है, जो मीजोथेरेक्स पर और एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिकुलम कहते हैं। ये क्या होती है, ये एक त्रिकोणीय संरचना होती है। ठीक है, जो कि बग में पाई जाती है। मुखांक छेदने और चूसने वाले पाए जाते हैं, मतलब पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। ठीक, मतलब उसमें छेद करेंगे उसके बाद रस चूसेंगे। किस में पाए जाते हैं, बग में या हेमीपटेरा में, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। विशेष रूप से बग्स में भोजन नलिका बनाने के लिए लेवियम सूंड जैसा होता है, जिसमें 4 सुइयां, 2 मैंडिबल और 2 मैक्सिली होती है। ठीक है, मेटामार्फोसिस अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है, यानी जीवन चक्र 3 चरणों में पूरा होता है। एग, निम्फ एंड एडल्ट। यह गण 2 उपवर्गों में बांटा गया। जो हेमीपटेरा है इसको 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला भाग जो होता है उपगण क्या होता है, हेटारोप्टेरा। क्या होता है, हेटारोप्टेरा, जिसे पौधे की बग बोला जाता है। ठीक है, जो प्लांट की बग होती है उसे क्या बोलते हैं, उस घर को हेट्रोपटेरा बोलते हैं। ठीक है, कुछ बग में जो गंध ग्रंथियां होती हैं वो मौजूद होती है, जैसे धान की गंधी बग। इसमें क्या होता है, गंध वाली जो ग्लैंड होती है क्या होती है, प्रेजेंट होती है। किसमें होता है, हेट्रोपटेरा में। दूसरा होमोपटेरा की बात करते हैं। इस उपवर्ग में एफिड, लीफ हॉपर, व्हाइट फ्लाई, साइलिड्स, जैसिड, मिलीबग, ये सभी मुलायम शरीर वाले रस चूसने वाले कीट शामिल होते हैं। ठीक है, एक में क्या होगा, एक में कीट जो हमारा बग हो कैसा होगा, गंध मचाता होगा, जैसे धान की गंधी, वो किसमें होता है, हेट्रोपटेरा में। दूसरा होमोपटेरा की बात करते हैं। ठीक है, इनका शरीर क्या होता है, मुलायम होता है और ये रस चूसने का काम करते हैं। ठीक है, पहला बात करते हैं हेट्रोपटेरा की। इसके कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल उनकी बात, जैसे मिरिडी, मिरिडी बोलते हैं या कैप्सिडी बोलते हैं। ठीक है, सोरगम ईयर हेड बग, जो सोरगम ईयर हेड बग होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है कैलोकोरिस एंगुस्टाटस। क्या होता है, कैलोकोरिस एंगुस्टाटस होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं टी मॉस्क्यूटो बग। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है हेलोपेल्टिस थिवोरा। क्या होता है, हेलोपेल्टिस थिवोरा होता है या एंटोनी होता है। यह अमरूद के फलों पर मत्स्य की तरह लक्षण पैदा करता है। ठीक है, जो वार्ड डिजीज होता है किसका, गुआवा का, उसकी तरह क्या होता है, लक्षण पैदा करता है। अगला है पायरोकोरिडी। क्या है अगला, पायरोकोरिडी। ठीक है, इसमें कौन कौन से कीट आते हैं, अगर पायरोकोरिडी की बात करते हैं, इसमें कपास की लाल बग, जिसे बोलते हैं कॉटन स्टेनर, इसका साइंटिफिक नेम होता है डिसर्कस सिंगुलेटस। क्या होता है, डिसर्कस सिंगुलेटस होता है। ठीक है, कोरिडी की बात करते हैं, पत्ती की बग, क्या बोलते हैं इसे, पत्ती की बग। इसमें ग्रंथ, जो गंध ग्रंथियां होती क्या होती, उपस्थित होती। ठीक है, इसमें कोरिडी में। जैसे राइस का गंधी बग, इसका साइंटिफिक नेम होता है लेप्टोकोरिसा एक्यूटा। क्या होता है, लेप्टोकोरिसा एक्यूटा इसका साइंटिफिक नेम होता है, राइस की गंधी बग का। दूसरा है पल्स या बीन बग, रिप्टोर्टस प्रजाति, रिप्टोर्टस स्पीसीज जो होती है पल्स बीन या जो पल्स बीन होती है उसका बग होता है। ठीक है, तूर पॉट बग, जो अरहर की हमारी फसल होती है उसका जो पॉट बग होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है क्लेवीग्राला, क्लेवीग्राला गिबोसा। क्या होता है, क्लेवीग्राला गिबोसा। ठीक है, जो तूर का गंधी बग होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है क्लेवीग्राला गिबोसा। ठीक है, पेंटाटोमिडी की बात करते हैं, शरीर कैसा होता है, ढीला होता है। ठीक है, सरसों का, इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, सरसों का पेंटेड बग। इसका साइंटिफिक नेम होता है बगराडा क्रूसीफेरम। क्या होता है, बगराडा क्रूसीफेरम होता है। ठीक है, अब उपगण की बात करते हैं जो होमोपटेरा है। अभी हमने क्या पढ़ा, हेट्रोपटेरा के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे होमोपटेरा के बारे में। ठीक है, जो सब ऑर्डर है कौन सा, हेमीपटेरा का। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे होमोपटेरा। होमो का मतलब होता है समान, पटेरा का मतलब होता है पंख, यानी अंक जो आगे वाले पंख होते हैं समान बनावट के होते हैं। ये सभी स्थलीय या विशुद्ध रूप से फाइटोफाइगस मुलायम शरीर के कीड़े होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, फाइटोफाइगस होते हैं, मुलायम शरीर के क्या होते हैं, कीड़े होते हैं। कुछ कीड़ों में मोम ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं। ठीक, कुछ कीड़े जो होते हैं जिनमें क्या होता है, मोम ग्रंथियाँ होती हैं। इनमें फिल्टर चैम्बर मौजूद रहता है। क्या होता है, इसमें फिल्टर चैम्बर क्या होता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। कुछ महत्वपूर्ण जो कुल हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि जो होमोपटेरा है इसमें आते हैं। जैसे एफिडेडी, क्या होता है, एफिडेडी, जिसे और क्या बोल सकते हैं, एफिड्स वाला, मोयला या चेपा, इन्हें पादप जू भी कहते हैं। प्लांट जो जू होते हैं इस वो किस में आते हैं, एफिडेडी में आते हैं। इनका सही मोती के आकार का होता है, कैसा होता है, मोती के आकार का होता है।
एफिड्स में मुख्यतः पार्थेनोजेनेटिक रूप में प्रजनन और विविपैरिटी भी पाई जाती है, इसलिए एक साल में लगभग 45 पीढ़ियाँ पूरी हो जाती हैं। कितनी? एक। अगला है उदर खंड के 5 या 6वें पृष्ठीय पक्ष में शहद की नलियों, जिन्हें क्या बोलते हैं? कार्निकल्स बोलते हैं, उनकी एक जोड़ी पाई जाती है जो शहद जैसे पदार्थों को स्रावित या सीक्रेट करने का काम करती है। ठीक है। एफिड्स कार्टिकल जो कोशिकाओं पर लीफ हॉपर फ्लोएम ऊतकों पर रस चूसते हैं। ठीक है। जो एफिड्स कोशिकाएं होती हैं और जो लीफ हॉपर होते हैं, ये क्या होते हैं? फ्लोएम ऊतकों पर क्या करते हैं? रस चूसते हैं। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सरसों का एफिड, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लिपाफिस एरिसीमी। क्या होता है? लिपाफिस एरिसीमी होता है। ठीक है। अगला हमारा क्या है? ग्रीन पिच। ग्रीन पिच का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ग्रीन पिच जो एफिड होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है माइजस पर्सिका। क्या होता है? माइजस पर्सिका होता है। कपास एफिड की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है एफिस गॉसिपी। क्या होता है? एफिस गॉसिपी होता है। मक्का एफिड की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है रोपालोसिफम मैडिस। क्या होता है? रोपालोसिफम मैडिस होता है। गेहूं एफिड की बात करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है माइक्रोसिकम मिस्कैंथी। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? माइक्रोसिफम मिस्कैंथी होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं काउपी एफिड की। किसकी बात करेंगे? काउपी या लुबिया एफिड की बात करेंगे। इसका साइंटिफिक नेम होता है एफिस क्रेसिवोरा। क्या होता है? एफिस क्रेसिवोरा इसका साइंटिफिक नेम होता है। बनाना एफिड की बात करते हैं। ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होता है पेंटोलोनिया नाइग्रो नर्वोसा। क्या होता है? पेंटोलोनिया नाइग्रो नर्वोसा। ठीक है। सेब का ऊनी एफिड की बात करते हैं। ठीक है। जो सेब का ऊनी एफिड या वूली एफिड होता है, इसकी बात करें, इसका साइंटिफिक नेम होता है एरोसोमा लॉनिजेरम। क्या होता है? एरोसोमा लॉनिजेरम इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है। अगला जो हमारा होता है लेसीफेरिडी। क्या होता है? लेसीफेरिडी होता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो लाख का कीट होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लेसिफर लक्का, मुख्यतः मादा कीट लाख पैदा करती है। मादा कीट क्या होती है? लैग को पैदा करती है। ठीक। इसमें कौन आता है? लेसीफेरिडी आता है। ठीक है। अगला है मर्गोरिडी। क्या है? मैर्गोरोडिडी। ठीक है। उसकी बात करते हैं, इसमें साइट्रस का कॉटनी कुशन स्केल, इसका साइंटिफिक नेम होता है आइसेरिया जो परचेसाई होता है। क्या होता है? आर्सेरिया परचेसाई इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है। अगला है मैंगो मिलीबग। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? डोसिका मैंजीफेरा। क्या होता है? डोसिका मैंजीफेरा होता है। ठीक है। अगला बात करते हैं स्यूडोकोक्सिडी। ठीक है। अगला कौन सा है? स्यूडोकोक्सिडी, जो कपास का मिलीबग का कुल होता है। इनकी मादा अंडाकार या आकार में लंबी और शरीर सफ़ेद मोमी श्राव के साथ लेपित होता है। ठीक है। इनका जो शरीर होता है उस पर मोम जैसा श्राव होता है या सीक्रेट जो रिलीज होता है वो लेप जैसा दिखाई देता है। इसमें क्या आता है? साइट्रस मिलीबग, जिसका साइंटिफिक नेम होता है प्लेनोकोकस साइट्री। ठीक है। कपास मिलीबग की बात करते हैं, माइकोनेलिकस हिरसुटस होता है। क्या होता है? माइकोनेलस हिरसुटस होता है इसका साइंटिफिक नेम। अगला हम बात करते हैं साइलिडी। क्या होता है? सिलिडी की बात करते हैं। इसका ये क्या होता है? प्लांट जंपिंग लाइस के रूप में जाना जाता है। क्या होता है? प्लांट जंपिंग लीस के रूप में जाना जाता है। इसमें कौन आता है? सिट्रस साइला। इसका साइंटिफिक नेम होता है डाइफोरिना सिट्राई। ठीक है। जो लाइसिला होता है या सिट्रस साइला होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है डाइफोरिना सिट्राई इसका साइंटिफिक नेम होता है। अगला है हमारा सिकाडेलिडी। क्या है अगला हमारा? सिकाडेलिडी, या इसे जैसिडी, उदाहरण जैसे जैसिड और लीफ हॉपर इसमें आते हैं। ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। बॉडी वेज आकार की होती है। बॉडी कैसी होती है? वेज आकार की होती है। मैंगो लीफ हॉपर इसमें आता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है इंडियोस्कोपस स्पीसीज या अमरीटोडस एटकिंसोनी। ठीक है। मैंगो लीफ हॉपर की बात करते हैं। ठीक है। धान का ग्रीन लीफ हॉपर की बात करें, नेफोटेटिक्स वर्सेंस। क्या होता है? नेफोटेटिक्स वर्सेंस होता है, और यही जो है टुंगरो वायरस का वाला जो रोग होता है धान में फैलाने का काम करता है। अगला है हमारा कॉटन जैसिड। अगला कौन सा है? कॉटन जैसिड के बारे में बात करेंगे। इसका साइंटिफिक नेम होता है अमरस्का बिगुटुल्ला। क्या होता है? अमरस्का बिगुटुल्ला। ठीक है। कॉटन जैसिड का नाम क्या होता है? अमरस्का बिगुटुल्ला। अगला हम बात करते हैं डेल्फासिडी या प्लांट हॉपर के बारे में बात करेंगे। श्वेत पीठ पादप हार्मोन। श्वेत पीठ पादप हार्मोन के बारे में बात करेंगे, या इसे बोलते हैं वाइट बैक्ड प्लांट हॉपर। वाइट बैक्ड प्लांट हॉपर के बारे में बात करें, इसका साइंटिफिक नेम होता है सोगेटेला फोर्सीफेरा। क्या होता है? सोगेटेला फोर्सीफेरा। ब्राउन प्लांट हॉपर की बात करते हैं, नीला पर्वाता ल्यूगेंस, या कि धान में
जो स्टंट रोग होता है और जो राइस ग्रेनी स्टंट, दोनों रोगों को फैलाने का काम करता है। ठीक है, एक कैसे रोग होते हैं? वायरल रोग होते हैं। कैसे होते हैं? वायरल रोग होते हैं। ठीक है, अगला हमारा है फुल गोरी डीडी। क्या होता है फुल गोरी डीडी? ठीक है, या इसे लोफोपीडी भी कहते हैं। ठीक है, लोफोपीडी या फुल गोरी डीडी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा आता है? गन्ना का पत्ती ऑफर आता है, लीफ ऑफर आता है। ठीक है, शुगर केन का लीफ ऑफर किस में आता है? फुल गोरी डीडी में आता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है पायरिला पर्पुशिल्ला। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? पायरिला पर्पुशिल्ला इसका साइंटिफिक नेम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला जो हमारा ऑर्डर है वो है थाइसनोपटेरा। कौन सा ऑर्डर है? थाइसनोपटेरा। ठीक है, तो ये ऑर्डर हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है क्लास को जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे वाले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।